ये 10 मिनट की वीडियो सिर्फ अगर कोई शुगर का मरीज़ देख लेना तो कभी भी जो है ना उसको दवाई खाने की, इंसुलिन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 10 मिनट आप अपने कीमती दें इस वीडियो को, इंशाल्लाह आप जो है ना वो ईज़िली समझ जाएंगे कि शुगर असल में होती क्या है, कैसे इसको जो है ना वो मैनेज करना है, कैसे इसको ख़त्म करना है। शुगर को ख़त्म ही कर दें, जड़ से ख़त्म कर दें, रिवर्सिबल है ये शुगर। और ये कैसे होगा इस वीडियो के अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। वीडियो आप लाजमी देखें, पूरी देखें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड वीडियो लाजमी देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा लाजमी सदका जारिया के तौर पे। बहुत लंबी लंबी जो है ना वो वीडियोस के अंदर अक्सर डॉक्टर्स भी जो है ना वो छोड़ रहे होते हैं अपनी तरफ से ही। और यकीन जाने इसी डाइट प्लान को फॉलो करते हुए मेरी अम्मी जान ने भी 15 से 20 दिन के अंदर अपनी जो डायबिटीज है उसको रिवर्स किया हुआ है। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मिनटों के अंदर ना डायबिटीज यानी कि जिसे हम शुगर कहते हैं ना वो समझा दूंगा क्या होती है। ये वो वीडियो है कि जिसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है। इंशाल्लाह अगर आप इसको देखेंगे, इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की। और इसको अगर आप फॉलो करते हैं ना तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना अपनी डायबिटीज़ को यानी कि ज़ियाबितस जिसे हम कहते हैं ना उर्दू के अंदर, शुगर जिसे कहते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत आसान है करना, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, हुण मेरे पंजाबी लोग भी कुछ सुनने होंगे तो मैं पंजाबी दसां कि 4 ਜਿਹੜੇ ना पॉइंट हैगे ने ਜਿਹੜੇ तुहां फॉलो करने ने, इन्हां दे उत्ते तुसीं अमल कर सकते हो तो जनाब तुसीं ਜਿਹੜਾ ना बहुत जल्द और बहुत आसान तरीके दे नाल ਜਿਹੜਾ ना डायबिटीज़ तो छुटकारा पा सकते हो। कोई लम्मी चौड़ी गल को बहुत तफसील के अंदर हमने बात नहीं करनी, हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहला है इरादा। देखें, कोई भी काम है ना आपने अपनी ख़त्म करनी है, डायबिटीज़ अपनी शुगर ख़त्म करनी है ना, तो सबसे पहले तो आपका इरादा होना चाहिए। इरादे के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता। एक अपने जहन के अंदर पुख्ता इरादा, पक्की कमिटमेंट जिसे कहते हैं ना वो कर लें कि भाई अब से मैंने अपनी जो शुगर मुझे है या होने वाली है, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। तो पहला काम तो आपने इरादा कर लेना, कमिटमेंट आपका पुख्ता, पक्का, मुसम्मम इरादा जिसे कहते हैं ना वो होना चाहिए। पहला पॉइंट आपका इरादा है। दूसरा पॉइंट है आपका लाइफस्टाइल चेंज। ठीक है, अब लाइफस्टाइल चेंज अगर आप करेंगे ना, मतलब आप, मैं बहुत मतलब ये नहीं कहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं ये छोड़ दें, ये चीज़ें खाने को छोड़ दें, ये ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लें। बहुत लंबी लंबी जो है ना वो वीडियोस के अंदर अक्सर डॉक्टर्स भी जो है ना वो छोड़ रहे होते हैं अपनी तरफ से ही, क्योंकि कोई रिसर्च नहीं होती है, ऐसे ही बस जो है ना वो लगे होते हैं। लेकिन जो थोड़े थोड़े बेसिक काम है ना वो आपने कर लेने हैं तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह होगी काम। लो जी, लाइफस्टाइल तो हाँ चेंज करना है जरा। ठीक है, लाइफस्टाइल मतलब कि तुसीं जिंदगी गुजारन दा तरीका है, तुहाडा स्टाइल है जिंदगी गुजारन दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसां 3 काम ऐड कर लेने ने शुगर का जो मरीज़ है। ठीक है, तो पहला काम वो की करेगा, पहले नंबर पे आपने 8 आवर्स आपने रोज़ाना सोना है। ठीक है जी, यानी कि 8 घंटे की नींद 7 से 8 घंटे कर लें, कम से कम 7 घंटे आपने जो है वो लाजमी सोना है। क्यों सोना है? क्योंकि जब आप सोते हैं ना तो आपका जो शुगर की जो मतलब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है ना वो हो रहा होता है तेज़ी से। ठीक है, तो इसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे, लेकिन लाइफस्टाइल आप चेंज करें अपना और 8 घंटे आपने लाजमी सोना है। देखो ये मुश्किल काम तो नहीं है ना, सोना है ना बस। दूसरा काम आपने जो करना है वो रोज़ाना अपने कीमती वक्त में से 30 मिनट्स जो हैं वो निकालने हैं। ठीक है, और 30 मिनट्स आपने जो है ना वो एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत हार्ड यानी कि बड़ी मुश्किल जी ना मुशक्कत एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करनी। तुसां जनाब बिल्कुल जो है ना नॉर्मल वॉक करनी है। ठीक है, 15-20 मिनट वॉक करनी है, उस तो बाद यानी कि 15-20 मिनट आपने वॉक करनी है और उसके बाद आप थोड़ी सी जो है ना वो स्लो रनिंग कर सकते हैं, पुशअप थोड़े से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो भी बना लेंगे। तीसरा काम आपने करना है, स्ट्रेस वो नहीं लेनी, स्ट्रेस खत्म कर दें अपनी जिंदगी से। स्ट्रेस पता किसे कहते हैं? टेंशन, टेंशन को कहते हैं। टेंशन जो है, जब आप टेंशन लेते हैं ना तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, वो बनता है और ये बहुत शुगर के मरीज के लिए अच्छा हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो तीसरा काम आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये आसान चीज़ें आप कर सकते हैं ना, इरादा करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके लाजमी आएँ। तीसरा हमारा पॉइंट है स्टेजेस। अब स्टेजेस मतलब कि शुगर असल में होती किस तरह से है। आसान मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, 3 स्टेप्स बताऊंगा। ठीक है, पहला जो होता है जनाब इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है? अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होती है, अच्छा मतलब कि जिस बंदे को शुगर होनी होती है ना
तो ये 3 काम पहले होते हैं, फिर उसको शुगर होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे पहले उसको होती है, जो होती है ना इंसुलिन, वो बांध तो रही होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर जो है ना वो इंसुलिन बांध तो रही होती है, लेकिन जो वो उसने पहुंचाना होता है ना ग्लूकोज को निकाल कर खून में से पट्ठों की तरफ, वो काम नहीं हो रहा होता। इसका मतलब आपकी जो शुगर है, ग्लूकोज जो होती है ना उसको हम शुगर भी कह लेते हैं। आपकी जो शुगर है ना, आपकी जो ग्लूकोज है वो आपके खून के अंदर ही पड़ी रहती है, ठीक है ना। तो इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बंदे को, फिर आहिस्ता 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 वो जो है ना, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन आती है प्री डायबिटिक, मतलब बंदा जो होता है ना उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद उसका जो शुगर लेवल है, यानी कि उसकी जो खून के अंदर शुगर की मकदार है वो ज़्यादा रहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो ज़ियाबितस यानी कि जो शुगर है ना उसके पहली एक कंडीशन आती है, इसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन, ठीक है। फिर जैसे ही अब वो बंदा जो है ना वो अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहा, उसने अपने खाने के अंदर कोई तब्दीली नहीं की, ठीक है ना, तो वो फिर क्या हो जाएगा, तीसरी स्टेज आएगी कि वो बंदा जो है ना वो शुगर का मरीज हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 3 काम होते हैं। तो इधर मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ज़ियाबितस से पहले कंडीशन आती है। मैंने कहा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद ज़ियाबितस बंदे की मतलब एक कंडीशन आती है, ज़ियाबितस होने से पहले, शुगर होने से पहले कंडीशन आती है। अगर बंदे ने फिर भी अपनी हालत चेंज नहीं की, वो मैंने बता दिया कैसे करनी है, फिर वो बंदा जो है ना वो शुगर का मरीज़ हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं ज़ियाबितस का जो है ना वो मरीज़ है बंदा, ठीक है जी। तो इस तरह 3 स्टेजेस फॉलो करती है एक जो है ना वो डायबिटीज़ एक बंदे को। और ये मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि 90% जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। टाइप 1 की हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अच्छा, तीसरा काम स्टेजेस होते हैं। तो इन स्टेजेस को फॉलो करते हुए जो है ना डायबिटीज़ होती है। तो ये आपने अपने इल्म के अंदर इजाफा करने के लिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया है। अब हम डाइट प्लान की तरफ बात कर लेते हैं कि डाइट प्लान कौन सा आप फॉलो करें जो है ना, फिर आपकी जो शुगर है, जो आपकी ज़ियाबितस है यानी कि शुगर डायबिटीज़ है, वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो सके। डाइट प्लान को फॉलो करते हुए आपने ज़हन में रखना है कि आपने लो कार्ब डाइट खानी है, लो कार्ब डाइट। अब ये लो कार्ब डाइट क्या होती है, वो खुराक जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो लो होते हैं यानी कि कम होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, इन्होंने ही आपकी जाके शुगर बनानी होती है। क्या बनानी होती है, शुगर। तो हम ऐसे करते हैं ना, इसको लेते ही नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ने ही शुगर बनानी है ना, तो हम कार्बोहाइड्रेट को खाते ही नहीं। अब ये कार्बोहाइड्रेट कैसे खाते हैं हम, ये कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं रोटी से, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं चावल से, ये कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं जो डिफरेंट अनाज है ना उससे, ठीक है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट जैसे हम खा ले, रोटी खाई, चावल खाए, अनाज खाया, ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा, वो जाके किस में कन्वर्ट होती है, शुगर के अंदर। तो हम तो आगे शुगर से लड़ रहे हैं, तो हमने इसको ख़त्म कर देना है। लो कार्ब डाइट, रोटी खानी है, पहले आप 2 खा रहे हैं, आधी खा लें। चावल 2 प्लेट्स खा रहे हैं, थोड़ी सी 1 प्याली चावल खा लें आप, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके, पहले यकदम आपने ऐसे नहीं करना है कि रोटी बिल्कुल छोड़ दें, चावल बिल्कुल छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता को कम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता को ख़त्म ही कर दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ठीक है। तो इस तरह आपने लो कार्ब डाइट को फॉलो करना है। तो अच्छा, बंदा फिर रोटी नहीं खा रहा, चावल नहीं खा रहा, अनाज नहीं खा रहा, तो फिर खाएगा क्या, उसने ज़िंदा भी तो रहना ना। तो फिर उसने क्या खाना है, उसने खानी है प्रोटीन्स, इसको आपने फॉलो करना है, प्रोटीन उसने खानी है, ठीक है जी। अब प्रोटीन कहाँ से लेगा, प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, अंडे होते हैं, ठीक है, बड़ा सोर्स है। फिर उसके बाद दालें हैं, चिकन है, ठीक है। तो आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम डाइट प्लान के ऊपर भी बना सकते हैं। तीसरा काम आपने जो है ना वो फाइबर अपना पूरा करना है, मतलब फाइबर वाली चीज़ें, सलाद, बंद गोभी, ये वाली चीज़ें, खीरा, ये आपने खानी है चीज़ें, ठीक है ना। तो फाइबर आपने, इनके अंदर फाइबर होता है, ठीक है जी। चौथा, आपने जो बेकरी के आइटम्स है ना, जितनी भी बेकरी के आइटम है, चाहे वो रस है, चाहे जनाब वो बंद है, कुछ भी है, वो सब बंद कर देनी है, केक शेक सारा कुछ, मिठाई शिठाई। तो ये 4 चीज़ें आपने इसके अंदर फॉलो करनी है।
इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है ना वो बहुत जल्द और बहुत कम अरसे के अंदर जो है ना वो रिवर्स हो जाएगी। और यकीन जाने इसी डाइट प्लान को फॉलो करते हुए मेरी अम्मी जान ने भी 15 से 20 दिन के अंदर अपनी जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स किया हुआ है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ना मेरे मतलब घर का नतीजा ये, तो आपसे मैंने हर चीज़ शेयर कर दी है। और इस वीडियो को आप जो है ना वो लाजमी आगे अपने प्यारों की तरफ भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका क्वेश्चन हो मेडिकल के रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना वो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। स्टे कनेक्टेड विद मी, हेल्दी पाकिस्तान एंड अल्लाह हाफिज़।